यहाँ जो भार वो 2 है, यहाँ जो भार जो है वो 3। तो इसमें क्योंकि परमाणु संख्या एक ही होता है, इस कारण से प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु संख्या एक ही रहने के कारण प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो ये पीछे आप पढ़े थे, ए बराबर जेड प्लस एन, परमाणु भार बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए का मान है ना 1, जेड निकालना है और ये निकाल, ये क्या होता है, जेड जो है वो 1 है परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन निकालना है। इस तरफ लाएगा 1 माइनस 1, एन का मान जो है वो कितना 0। इसमें जब 2 में से घटेगा कितना 1 होगा, इसमें 3 में से घटेगा कितना 2। तो देखिए परमाणु संख्या सबका 1 1 1 1, भार अलग, यहाँ 1 है यहाँ 2 3, तीनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसका भार 1, हाइड्रोजन इसका भार 2, हाइड्रोजन इसका भार 3, लेकिन परमाणु संख्या तीनों का एक ही है। तो परमाणु संख्या बराबर है, परमाणु संख्या बराबर होने का जेड का मान जो होगा वो बराबर होगा और न्यूट्रॉन का मान जो होता है वो अलग अलग होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, C612 और ये दोनों कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। तो एक का भार 12 है और एक का भार 13 है। यहाँ निकालेगा तो 12 में 6 घटेगा कितना 6, 13 में 6 घटेगा कितना 7। तो यहाँ जो न्यूट्रॉन की संख्या वो 6 और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। तो समस्थानिक जो है उस तरीके के तत्व या परमाणुओं को कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन परमाणु भार जो हो क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या बराबर हो मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु भार जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये था समस्थानिक। समस्थानिक मतलब स्थान बराबर हो। फिर जो अगला है वो है समभारिक। समभारिक तो इससे क्या होगा, भार ही बराबर, यानी कि वैसा रासायनिक तत्व जिसमें जो होता है सबका भार क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इस पिछले बार जो था वो नीचे, यानी परमाणु संख्या का मान बराबर था, परमाणु भार अलग, इस बार भार ही क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन जो है वो क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या अलग अलग होगा। इसमें परमाणु संख्या के अलग अलग होने के कारण प्रोटॉन की संख्या सब में क्या होगी, अलग अलग होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। प्रोटॉन की संख्या भी अलग और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है। समभारिक मतलब वैसा रासायनिक तत्व जिसका परमाणु भार जो है वो बराबर हो जाए लेकिन परमाणु संख्या जो हो वो क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है। परमाणु संख्या जो होता है वो अलग अलग हो। तो इसमें जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है। अब जैसे समझिए हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 1 3 और जो पीछे हीलियम का भी 2 और 3। तो परमाणु संख्या इसका 1 है लेकिन परमाणु संख्या इसका कितना 2, क्योंकि देखिए ऊपर वाला आंसर दोनों का कितना 3। यहाँ पर आएगा तो कितना बनेगा 2 और यहाँ घटेगा कितना बनेगा 1, यानी क्या न्यूट्रॉन की संख्या 2 और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 1 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग और प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग। समभारिक में प्रोटॉन भी अलग और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होता है, लेकिन भार जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से समझ सकते हैं लिथियम और बेरिलियम का। ये हाइड्रोजन और हीलियम है। लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना 3 और भार 7। बेरिलियम का 4 और 7। यहाँ भी देखिए ये दोनों का कितना 7 है। तो यहाँ का यहाँ देखिए परमाणु संख्या 3 और परमाणु संख्या कितना 4। और ये जब घटाएगा तो यहाँ 7 में 4 कितना 3 और यहाँ 7 में 4 कितना 3। न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग, प्रोटॉन की संख्या भी अलग। प्रोटॉन की संख्या अलग मतलब परमाणु संख्या अलग अलग, लेकिन परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से समभारिक जो होता है उसमें भार बराबर होता है और पीछे जो समस्थानिक पर है उसमें क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है, स्थान बराबर। और तीसरा जो बचा वो है
सम न्यूट्रॉनिक। तो जैसा नाम, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या ही बराबर, इसमें जो होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। सम न्यूट्रॉनिक मतलब वैसे रासायनिक तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या करना है, बराबर रखना है, उसी को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, उसी को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे में बेरियम और बोरॉन, हाइड्रोजन लिथियम बेरियम बोरॉन, बेरियम का एक होता है 4, परमाणु संख्या 4 और भार 9, अभी पीछे 7 वाला ही पड़े, तो भार अलग अलग, यहाँ 5 और ये 10, ठीक है। 9 में 4 का कितना 5, और यहाँ 10 में 5 का कितना 5, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 5 और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या कितना 5, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 5 और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 5। इसी तरीके से C13 और नाइट्रोजन 7 14। यहाँ 13 में से करें कितना 7, यहाँ 14 में 7 करें कितना 7, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर। तो इस तरीके से जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तीनों समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या बराबर। परमाणु संख्या जब बराबर होगा इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। संभारिक में भार बराबर, भार बराबर वाले में दोनों अलग अलग होगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी अलग और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग। और तीसरा जो है सम न्यूट्रॉनिक, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। संभारिक वाले में भार बराबर, सम न्यूट्रॉनिक वाले में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर और सम स्थानिक वाले में स्थान बराबर होता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं, सम स्थानिक, सम भारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अब जो है अगला टॉपिक है वो है परमाणु मात्रक इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। इस तरीके से 3 प्रकार का जो रासायनिक तत्व होता है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक वो था। अगला टॉपिक है परमाणु मात्रक इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे को शॉर्ट में लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास या AMU के बदले सिर्फ U भी लिखा हो सकता है। परमाणु मात्रक इकाई, तो परमाणु मात्रक इकाई कहते हैं कार्बन C612 का, यानी परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार कितना 12 का एक परमाणु का 1/12 परमाणु मात्रक इकाई को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। परमाणु मात्रक इकाई जो है वो बराबर होता है कार्बन C612 के एक परमाणु का 1/12 भाग। कहने का मतलब हुआ कि एक AMU जो है वो बराबर होता है 1/12 गुने C612 के एक परमाणु का 1/12 गुने C612 के एक परमाणु का भाग। तो देखिए C612 के एक एवोगाड्रो नंबर जानते हो, एवोगाड्रो नंबर होता है 0.002 या 23 गुने 10 की पावर 23, यानी कि हर जो तत्व है उसमें परमाणु संख्या इतना होता है एवोगाड्रो नंबर के बाद। कार्बन C612 के 6.023 गुने 10 पावर 23 परमाणु का भार जो है वो, ये 12 किसको बता रहा है, भार को बता रहा है, यानी कि इतने का भार है कितना ग्राम, 12 ग्राम। कार्बन C612 के ये एवोगाड्रो नंबर, यानी कि हर तत्व में इतना ही परमाणु होता है। एवोगाड्रो नंबर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 6.022 या 6.23 के लगभग, 10 पावर 23 परमाणु का भार जो होता है वो 12 ग्राम। एक परमाणु का इतना का भार 12, तो एक का भार कितना 12/6.023 10 की पावर 23। C612 के 6.023 गुने 10 पावर 23 परमाणु का भार जो होता है वो कितना 12 है। तो एक परमाणु के लिए ऐसे हुआ
ये 100 कलम का दाम इतना, तो एक कलम का दाम क्या करते हैं, ऊपर में रुपया और नीचे में कलमों की संख्या। तो उसी तरीके से इतने परमाणु का भार जो होगा कितना, 12 है, तो एक परमाणु का भार जो होगा वो 12 बटे जितना परमाणु का कुल संख्या है। ठीक है, अब इसमें एक परमाणु का भार आप निकाल लिए, यहाँ पे रख दीजिए C612 के एक परमाणु का भार। तो एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12, और इसका जो आंसर निकाले कितना था, 12/6.023 गुना 10 की पावर 23, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 1/6.023 23। ठीक है, या इसी को जब भाग दे के आंसर निकालेगा तो ये लगभग आएगा 1.66 गुना, नीचे में प्लस था ऊपर जाकर माइनस, यानी कि एक AMU जो है वो बराबर होता है 1.66 गुने 10 की पावर -24 ग्राम के। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर होता है 1.66 गुने 10 पर -24 ग्राम के परमाणु मात्रा इकाई। अब इसी को आप जब किलोग्राम में बदलेगा तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलता है, 1000 से भागा देखें, इसी में अगर 1000 से भागा दे दीजिएगा 66 गुने 10 पर -24 बटे 1000, मतलब कितना, 366 गुने 10 पर -24 10 की पावर 3, तो नीचे फिर प्लस ऊपर जाकर माइनस, यानी कि केजी में जब लिखेगा तो हो जाएगा 1.66 गुने 10 पर -24 और 3 कितना, 27 केजी। जब ग्राम में होगा तो घात जो होगा वो -24 होगा, और जब किलोग्राम में लिखेगा तो घात जो है वो कितना हो जाएगा, -27 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इसको, परमाणु मात्रक इकाई कहते हैं किसको, कार्बन C612 का जो 1/12वां भाग होता है उसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, कार्बन C612 के एक परमाणु का जो 1/12वां भाग होता है उसको बोलते हैं परमाणु मात्रक इकाई। तो एक AMU बराबर 1/12 गुने एक परमाणु का आंसर निकाल लीजिएगा। तो एक परमाणु का जब कुल परमाणु को संख्या होती है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर होता है, जानते होंगे, 6.023 गुने 10 पावर 23, और एक का निकालेगा तो 12 बटे उतना हो जाएगा, 6.023 गुने 10 पावर 23, वहां पे रख दिया जाए तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/6.023 गुने 10 पावर 23 आ रहा है, और इसको जब भाग देके निकालेगा तो हो जाएगा 1.66 गुना 10 पर -24 ग्राम, 1.66 गुना 10 पर -24 ग्राम, और इसी को किलोग्राम में बदलेगा तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, और 3 जीरो और बढ़ जाएगा, इसका मतलब 24 से 3 जीरो और बढ़ जाए -27 हो जाएगा। तो एक AMU जब ग्राम में होगा तो -24 होगा, और जब किलोग्राम में होगा तो -27 होगा। ठीक है, अब इसी का एक नोट होगा, ऊर्जा के रूप में एक AMU का कितना होता है, ऊर्जा के रूप में एक AMU किसके बराबर होता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, एक AMU वाला ऊर्जा तुल्यांक। नोट में जो है वो है एक AMU का ऊर्जा तुल्यांक, कहने का मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट। चलिए, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार आप जानते हैं E बराबर फॉर्मूला होता है mc², E बराबर mc², ये द्रव्यमान है और ये अवयव निर्वात में प्रकाश का वेग। चलिए, अब इसमें रखिए m, यानी कि अभी एक AMU का मास निकाल चुके हैं, एक AMU बराबर है 1.66 गुने 10 पर -27, जैसा मात्रक में लिखते हैं तो केजी वाला होगा, ग्राम वाला नहीं होगा। 1.66 गुने 10 पर -27 गुने C का मान कितना होता है, 3 गुने 10 की पावर 8, अवयव निर्वात में प्रकाश का वेग और उसका स्पार्क, 1.66 गुने 10 27, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना 16,
1.66 अंक को एक साथ लिखिए गुणे 9 माइनस में 27 से प्लस में 9 1.66 गुणे 9 माइनस में 27 प्लस में 9 तो 27 में से 9 घटाए कितना 16 बोलते हैं 18 10 के पावर माइनस 18 तो इसमें गुना कर दीजिए नो करना ये 16 27 प्लस 16 27 में से 16 हटा दीजिए कितना 11 ये कितना है अब इसको गुना 9 छक 54 9 छक 54 5 छक 54 9 छक 54 5 59 9 9 5 14.94 गुणे 10 पर माइनस 11 लेकिन ये जो आएगा वो आएगा किसमें जूल में ये जो आएगा वो आएगा किसमें जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सीखे होंगे शुरू में E बराबर फॉर्मूला लगा कितना mc स्क्वायर में m का मान जो भी निकाले हैं एक mu का जो द्रव्यमान का मान है कितना 1.66 गुणे 10 पर माइनस 27 c हवाई निर्वातन प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर कीजिए फिर ये माइनस 27 है 3 का स्क्वायर 9 हो गया 10 पावर 8 का स्क्वायर 16 27 में से 16 जोड़ दीजिएगा तो 27 माइनस में 16 प्लस में तो माइनस 11 बचेगा इसको गुना कर दीजिए माइनस 11 इतना आया किसमें जूल में और इसी को ये जूल वाला आंसर है और इसी को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होगा किसके बराबर होता है पढ़ना लिखना अगर अभी तक शुरू नहीं किया बार बार बोल रहे हैं दिन बहुत कम बचा हुआ और ऐसे ही चलेगा क्लास कोरोना काल में ठीक है कोरोना काल में जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कोई काम करना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर था 1.6 गुणे 10 पावर माइनस ये जूल के कैसा शुरू में सीख चुके हैं ई का मान और एक भी एक ई गुणे एक भी कितना होता है अब इसी को जब बदलिएगा 14.94 गुणे 11 ठीक है और नीचे में 1.6 माइनस 19 ये 14.94 बटे 6 माइनस में प्लस में 19 इसको जब कीजिएगा भाग दीजिएगा तो ये आएगा 9.3375 के लगभग ऐसे भाग देके देख लीजिएगा ये 9 दशमलव यहाँ पे देख लीजिएगा कितना था 9.3175 उन्हें 10 पर माइनस 11 प्लस 8 19 कितना प्लस में 8 तो इसका जो आंसर आया वो आया कितना नौ दशमलव अब इसी को जब ये हटाइएगा 4 जीरो ये 4 अंक है 4 जीरो से 4 जीरो कर दिया 10 के पावर कितना बचेगा 4 10 के पावर 4 921 गुणे 10 के पावर 4 एक पर होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कीजिए 10 के पावर 6 के बराबर होता है 4 और 6 बनाना तो 2 को उधर कीजिएगा यानी कि 931.75 931.75 गुणे 10 की पावर 2 किधर कर दिए तब कितना होंगे 6 या इसको लगभग में बोलते हैं एक एएमयू जो ऊर्जा तुल्यांक है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो जब जूल में था तो कितना था 14.94 गुणे 10 पर माइनस 11 और इसको क्यों जब बदलिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए भागा दीजिए कितना से 1.6
6×10⁻⁹ से आगे दीजिएगा तो ये आंसर आएगा लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं, क्योंकि 10 पे पावर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़े नाभिक का संगठक, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, फिर 3 तरीके का जो होता है सम स्थानिक, सम भारिक और सम न्यूट्रॉनिक, और फिर उसके आगे पढ़े परमाणु मात्रक इकाई। ठीक है, अगर बोलते हैं जितना भी लगभग इस चैप्टर में तो ऐसे थ्योरी ज्यादा है, मैथ बहुत कम है, तो मैथ वाला जितना भी क्वेश्चन वगैरह रहता है मान वाला, जो ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि 1 AMU का ऊर्जा तुल्यांक कितना होता है, तो आंसर जहाँ पे आपको मिल जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो जितना बेहतर है बेहतर तरीके से समझिए, कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछिए, जरूर पूछिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, और जो ज़्यादा ज्ञानी है मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे कल देखते हैं, आगे फिर होगा नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या, ये सब कुछ पढ़ना है आगे कल क्लास में देखते हैं, अगले क्लास में। बाबा बोलते हैं बिल्कुल अभी जो है सिर्फ घर पे रहना, बाकी कोई काम नहीं करना, बिल्कुल घर पे सतर्क रहिए, सही सही सुरक्षित, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई के ध्यान दीजिए। 24 घंटे में कहीं बाहर रहना जाना है ही नहीं, जब मन नहीं लगे न तब पढ़ाई कीजिए। जब सब कुछ से आप उब जाते हैं, सब काम करके उब जाते हैं, मन नहीं लगता है, ऐसे बोला जाता है कि जब मन नहीं लगे तो मोबाइल चला लीजिए, टीवी देख लीजिए, इस तरीके का। लेकिन जब पढ़ाई मतलब मन नहीं लग रहा है, मन बिल्कुल नहीं, जितना काम आप कर रहे हैं उससे मन नहीं लगता, तब आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आगे कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना है।